गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट 15 है, ये जो प्रैक्टिस सेट ऑपरेशन पिज़े के नाम से ये प्रैक्टिस सेट जो करा रहे थे उसका ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये जो यूथ कंपटीशन टाइम का जो लक्ष्य के नाम से जो प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बुक है ये 2025 में ये जो है, ठीक है, और आया था। इसका हमने पूरा कंप्लीट करा दे रहे हैं, आज कंप्लीट है, ठीक है। और ये है कि और इस एक बात जो है आपसे बोलूँगी कि आप ये जो है पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से करिएगा और ये सभी जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट उसमें पड़े हुए हैं इसके, ठीक है। चलिए अब इस प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अधिक से अधिक इसको शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पे अगर नए हो तो इसको जो है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, ठीक है। तो चित्रकला के जो है षडांग के बारे में किसने बताया था? यशोधर पंडित ने। किसमें? जय मंगला ग्रंथ जो उन्होंने जो लिखा था, कामसूत्र का अनुवाद किया था, ठीक है, जय मंगला के नाम से। तो उसमें ये षडांग के बारे में लिखा है। तो क्या है? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णकाभंग इति चित्र षडंगकम, ठीक है। तो क्रम याद होना चाहिए, क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर, इम्पेस्टो तकनीकी किससे संबंधित है? इम्पेस्टो जो तकनीकी होती है वो चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। तो ये चित्रकला में ये चित्रकार होते हैं, पेंटर, वो लोग इसका यूज करते हैं। इसमें करते क्या है कि जो गाढ़ा रंग होता है ना, तेल रहित, ठीक है, तेल रहित गाढ़े रंग की बात हो रही है, ठीक है, उसको चौड़ा ब्रश या पैलेट नाइफ, जो चाकू होता है ना, पैलेट नाइफ से लगाया जाता है, ठीक है, गाढ़े रंगों को, ठीक है। किससे लगाते हैं? चौड़े ब्रश या पैलेट नाइफ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीतिवादी आखिर क्या है? रीतवाद, तो ये रीतवाद से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को हमने जो है एक वीडियो में, एक लाइव क्लास में ले चुके थे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए रीतवाद क्या है, ये इसका राइट आंसर वी यानी कि कला आंदोलन है ये। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन जो है वो किस शहर में स्थित है? तो रविंद्र भवन जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली में स्थित है रविंद्र भवन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक राष्ट्रीय कला बीथिका किस शहर में है? तो आधुनिक राष्ट्रीय कला बीथिका जो है वो भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, वह कौन सा स्थान है जहां कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच पर जो चित्रकारी होती है तंजौर में। नेक्स्ट, मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? जॉन रस्किन ने लिखी है, मॉडर्न पेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ पर खुली है? वो बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में है आधुनिक कला संग्रहालय की जो है दूसरी शाखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? वो है पुणे में। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में है। नेक्स्ट आता है हरेन दास जो है वो कौन है? हरेन दास वो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। तो हरेन दास कौन है? ग्राफिक आर्टिस्ट। अब नेक्स्ट, राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है? रैम जो है RAM, ठीक है, रैम, ठीक है, किसका संक्षिप्त रूप है? तो रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर टर्म है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड RAM एक रोम होता है और वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए तो कितने चित्र को एक सेकंड में रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो वो कितने? 24 चित्र, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्रीलाल शुक्ल इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? किस बुक के लेखक हैं? श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, ठीक है, राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। ये जो गबन है, गबन को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। सुहाग के नुपुर, ठीक है, इसको किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? ये गुजिस्ता लखनऊ, इसके लेखक कौन है? अब्दुल हलीम सरर, ठीक है, अब्दुल हलीम सरर। तो राग दरबारी के लेखक याद रखना कौन है? श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए क्या है कि भरत में पाई गई चुलकोका यक्षिणी की शुंगकालीन मूर्ति में उसे किस पर खड़ा दिखाया गया है? तो किसको? यक्षिणी है चुलकोका, ठीक है, चुलकोका यक्षिणी की शुंगकालीन मूर्ति है, ठीक है। ये कहाँ पाई गई है? ये चुलकोका यक्षिणी भरत में, ठीक है। तो उस पर मतलब उसको जो है किस पशु पे या किस चीज़ पे खड़ा हुआ दिखाया गया है? तो वो उसको हाथी पे, ठीक है, चुलकोका यक्षिणी को हाथी पे
खड़ा दिखाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मधुबनी, एक मिनट, मधुबनी जो लोक चित्र कला, ठीक है, वो किस प्रदेश की है? ये तो आपको पता होगा, वो बिहार की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी की घाटी, नील नदी की घाटी में पनपी जो सभ्यता थी उसको हम क्या बोलेंगे? मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर, कौन सा मंदिर, कौन सा सूर्य मंदिर है? मार्तंड के नाम से, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, ये भी पूछा जाता है। और किस राजवंश ने इसका निर्माण कराया था? तो वो कौन सा राजवंश था? वो कारकोट राजवंश, ठीक है, कारकोट राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था मार्तंड सूर्य मंदिर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें, सुमेलित करना है। तेली का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर किला में है तेली का मंदिर। बेताल देउल, ठीक है, बेताल देउल जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? ये भेड़ाघाट जबलपुर में है, भेड़ाघाट जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर। और विमल बशाही जो है वो माउंट आबू में है, ठीक है, विमल बशाई जो है वो माउंट आबू में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेली का मंदिर ग्वालियर किला, यानी 1 का 3 हो गया, और बेताल देउल ये भुवनेश्वर, ठीक है, यानी कि 4 बी का 4, यानी कि ए ऑप्शन ही सही है, इसका राइट आंसर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी सुमेलित करना है। इसमें क्या है? हिंडोला महल। तो हिंडोला महल कहाँ है? मांडू में। हिंडोला महल कहाँ है? ये मांडू में। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। सरखेज ये अहमदाबाद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर ए हो गया है, ठीक है, 20 का ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडोला महल है, हिंडोला महल आखिर ये है क्या? क्या ये महल है, सभागार है, या दरबार है, या हमाम है? हिंडोला महल जो होता है वो सभागार होता है, ठीक है। और कहाँ, मांडू कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोणार्क, 1 मिनट ऊपर करते हैं, देखिए, हाँ, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ये कोणार्क कहाँ पड़ता है? ये कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है। ये वर्तमान किस राज्य में है? तो कोणार्क जो है वो उड़ीसा, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधार क्षेत्र में प्राप्त कुषाणकालीन, 1 मिनट, हाँ, गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव था? तो किसका अधिक प्रभाव था? वो था यूनानी कला का, ठीक है। नेक्स्ट, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून जो है भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? कहाँ पे? पेरिस में यूनेस्को इमारत पर, ठीक है। तो वो कौन सा अति यथार्थवादी चित्रकार था? तो किस नाम से ये भित्ति चित्र बनाई थी? द वॉल ऑफ द मून। तो वो कौन थे? जॉन मीरो। तो कौन कलाकार थे? वो थे जॉन मीरो ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, 25 क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 25 क्वेश्चंस कह रहा है, किसने द राफ्ट ऑफ मेडूसा का चित्रण किया है? तो वो किसने किया है? पता होगा आप लोगों को, वो जेरिकॉल्ट ने, यानी कि थियोडोर जेरिकॉल दिया है यहाँ पे, एक ही बात है, कहीं जेरिकॉल्ट लिखा होता है या जेरिकॉल, ठीक है। तो थियोडोर जेरिकॉल ने द राफ्ट ऑफ मेडूसा का चित्रण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है इस क्वेश्चन को भी। तो इसमें देखिए, जॉन रस्किन किस क्या इधर क्या है? आर्ट ऑफ इंडस्ट्री, मॉडर्न पेंटर्स, व्हाट इज आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, यानी कि ये बुक्स हैं, ठीक है। तो देखिए जॉन रस्किन का मॉडर्न पेंटर्स, तो जॉन रस्किन का है मॉडर्न पेंटर्स, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय का है व्हाट इज़ आर्ट, व्हाट इज़ आर्ट मतलब कला क्या है, हिंदी में भी लिख के आ सकता है। आर.जी. कॉलिंगवुड इन्होंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। और हर्बर्ट रीड का है आर्ट एंड इंडस्ट्री बुक है, ठीक है, तो याद कर लेना। तो देखिए जॉन रस्किन का है मॉडर्न पेंटर्स, यानी कि ए का 2, यानी कि ए में भी, ऑप्शन ए में भी दिया है, डी में भी दिया है। और सेकंड लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है व्हाट इज़ आर्ट, ठीक है। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, इसमें दिया है ये। तो कॉलिंगवुड का है कौन सी लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। और हर्बर्ट रीड का है आर्ट एंड इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट फिर आता है कि गुफाओं को उनके उल्लेखित विवरणों से सुमेलित करना है, ठीक है। जैसे कि गुफा संख्या 11 की बात हो रही है, तो देखिए गुफा संख्या जो 11 है वो क्या है? विहार, 1 मिनट, हाँ, अरे भाई, हाँ, ये जो है गुफा संख्या 11 विहार है, ठीक है। गुफा संख्या 12 जो है इसको प्राचीनतम गुफा कहते हैं, प्राचीनतम गुफा, ठीक। नेक्स्ट गुफा संख्या जो 10 है वो चैत्य गुफा है, ठीक है। और गुफा संख्या जो 4 है, अजंता की जो गुफा संख्या 4, ठीक है, ये जो है दीर्घतम विहार कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं? दीर्घतम विहार, ठीक है। तो ए का 4 किस में दिया है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट, तो
गुफा संख्या 11 क्या हो गया, ये बिहार हो गया है। 12 को प्राचीनतम गुफा और 10 को चैत्य ग्रह कहा जाता है। ये अजंता की गुफाओं के बारे में वर्णन दिया है, ठीक है। और गुफा संख्या 4 को हम दीर्घतम विहार कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा विहार है ये गुफा संख्या 4, ठीक है, क्योंकि 2 उसमें बांटा गया है गुफाओं को, चैत्य गुफा विहार गुफाओं में। तो 5 हैं चैत्य गुफाएं, इसके अलावा जो है सब विहार गुफाएं हैं, ठीक है। अब देखिए घास का ढेर, ये चित्रमालिका है, चित्र श्रृंखला। कौन सा? घास का ढेर, ठीक है। चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताना है। तो घास का ढेर मोने ने बनाया है। किसने? मोने ने ये बनाया है चित्र। मोने, माने नहीं, माने या मोने, इनमें कन्फ्यूजन नहीं है ना। घास का ढेर जो बनाया वो तो मोने ने बनाया है, लेकिन तलंचियन ऑफ ग्रास यानी कि घास पे जो भोजन वाली एक बात आ जाए ना, तो लंचियन वो तो माने का है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भविष्यवादी का नाम बताना है। कौन है भविष्यवाद से जुड़े हुए कलाकार? इनमें से कार्लो कारा हैं, ठीक है। कार्लो कारा जो कलाकार हैं वो भविष्यवादी कलाकार हैं। नेक्स्ट, प्रभाववाद का जो जनक किसको माना जाता है? वो माने को। प्रभाववाद का जनक एडगार माने को। मैटरनिटी चित्र जो है वो किसने तैयार किया है? ये जो मैटरनिटी जो चित्र है वो वॉन गॉग का है। मेदुसा का बेड़ा चित्र किसने? थियोडोर जेरी कॉल ने, ठीक है। रिपीट हुआ क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तो जो ताहिती द्वीप था वो किसका था? पॉल गोगा का प्रेरणा स्रोत था ये, ठीक है। इन्होंने जो है ताहिती द्वीप पर रहकर चित्र का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो द स्टूडियो का कलाकार जो थे वो पिकासो थे, ठीक है। पिकासो ने ये चित्र जो बनाया था स्टूडियो के नाम से, वो भी किस माध्यम में? तैल चित्र में बनाया है, तैलीय माध्यम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक जैसे कि द स्टूडियो ये तो बनाया पिकासो ने, और बीच में इसमें पेंटर्स जोड़ दो, द पेंटर्स स्टूडियो, ठीक है। तो वो किसने बनाया है? वो कूर्वे ने बनाया, गुस्ताव कूर्वे, वो यथार्थवादी चित्रकार हैं, ठीक है। अब द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, इसको किसने लिखा है? ये शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने ये ग्रंथ लिखा है, ये किताब विलियम शेक्सपियर की, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। नेक्स्ट, पॉप कलाकार एंडी वॉरहोल ने किसका प्रयोग किया था? ठीक है, जो एंडी वॉरहोल हैं, एंडी वॉरहोल, तो ये जो कलाकार हैं वो किससे रिलेटेड है? पॉप कलाकार हैं ये, ठीक है, पॉपुलर आर्ट से रिलेटेड हैं ये। और एंडी वॉरहोल इन्होंने किस चीज़ का प्रयोग किया था? वो सेरीग्राफ का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पियरो डेला फ्रांसेस्का जो है इनमें से क्या दिया है? डैश का एक इटालियन चित्रकार था। कहाँ का? कौन? फ्रांसेस्का, पियरो डेला फ्रांसेस्का कहाँ का इटालियन चित्रकार था? किसका था? मतलब ये चीज़ है कि गोथिक काल का, या प्रारंभिक पुनर्जागरण का, या मध्ययुगीन काल का है, रोकोको काल का है। तो वो है प्रारंभिक पुनर्जागरण का। कौन? पियरो डेला फ्रांसेस्का प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन चित्रकार था और इटली का था, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 38 क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुस्ताव कूर्वे जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ है? गुस्ताव कूर्वे का जो जन्म था वो कहाँ हुआ है? एक मिनट देखिए, हाँ, तो गुस्ताव कूर्वे का जन्म फ्रांस में, ठीक है, तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और केंद्रीय व्यक्ति थे, ठीक है। कौन सी कला में? अवांत गार्डे कला में, ठीक है। तो वो कलाकार कौन थे? वो सल्वाडोर डॉली थे, ठीक है, ठीक है। सल्वाडोर डॉली जो है वो अति यथार्थवादी और केंद्रीय व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोथिक युग की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। इसकी मूर्ति कला, ठीक है, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप जो है वो कहाँ पाया जाता है? रीम्स गिरजा में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कि सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र जो हैं किसके द्वारा चित्रित हैं? तो जो सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र माइकल एंजेलो ने बनाए हैं। अब नेक्स्ट, मोजाइक कला किससे संबंधित है? ये बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। नेक्स्ट, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी थे, वो थे माइकल एंजेलो, चित्रकार भी थे प्लस मूर्तिकार थे, ठीक है। और इनकी जो जैसे मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं क्योंकि इनकी जो मूर्तियाँ थीं, जैसे कि पिएटा, इनकी मूर्ति पिएटा बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है। देखिए पिएटा है, लीडा हंस है, डेविड मूर्ति है, ठीक है, ये प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं, डेविड, लीडा हंस, पिएटा, माइकल एंजेलो की। वीनस ऑफ अर्बाइनो, ठीक है, वीनस ऑफ अर्बाइनो जो का ये चित्र है, ठीक है, कि चित्रकार कौन है? टिशियन है, ठीक है।
वीनस और परमाणु चित्रकार टिशियन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल खंडों की कुमारी, तो वर्जिन क्या है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स कहेंगे इंग्लिश में, वैसे सेल खंडों की कुमारी ये बनाया है विंसी ने, लियोनार्डो दा विंसी ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है तैल चित्रण का आविष्कार जो बताया गया है वो किसने किया है, बंधु, कौन से वाले बंधु हैं, वॉन आइक बंधु, ठीक है, वॉन आइक बंधु जो नीदरलैंड के कलाकार थे, ठीक है। नेक्स्ट मोनालिसा जो है वो कहाँ पे संग्रहित है, तो वो लूव्र, म्यूजियम द लूव्र में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए एक मिनट, कि हाल में मेष ऐनाक में कुषाण काल, एक सेकेंड रुकिए, देखिए हाल में मेष ऐनाक में कुषाण काल का एक बौद्ध विहार उत्खनन में मिला है। तो यह स्थल कहाँ स्थित है, तो हाल ही में मेष ऐनाक नामक जो स्थान है तो वो कुषाण काल का है, ठीक है, एक बौद्ध विहार, ठीक है, उत्खनन मतलब खुदाई में मिला है। तो ये कहाँ पे है, ये अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये स्थल कहाँ है, कहाँ स्थित है, अफ़गानिस्तान में है। कुषाण काल का ये बौद्ध विहार है मेष ऐनाक में, तो ये जो मेष ऐनाक नामक जो स्थान है वो काबुल अफ़गानिस्तान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अरस्तु ने कला को क्या कहा था, अरस्तु जो थे उन्होंने कला को प्रकृति की नकल कहा था, ठीक है, प्रकृति की, जैसे यहाँ सत्य की अनुकृति, अनुकृति का मतलब वही नकल, तो सत्य की नहीं, इन्होंने प्रकृति की नकल बोला था, प्रकृति की नकल, ठीक है, अरस्तु ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवरसों के साथ भी कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया, 9 रस के अलावा 2 रस हैं जिन्हें बाद में, वो है वात्सल्य रस और भक्ति रस, ठीक है, वात्सल्य और भक्ति रस को बाद में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट कि वात्स्यायन जो कामसूत्र, जो वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र, उसमें वर्णित कलाओं की संख्या पूछ रहा है, वो 64 कलाओं के बारे में लिखा है इसमें। नेक्स्ट आता है हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, उन्होंने जो है काव्य कला को, हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, और निम्न कला को जो है जो निम्न माना है, सर्वश्रेष्ठ काव्य कला को माना है, निम्न माना है स्थापत्य कला को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन पे, एक मिनट। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार पूछ रहे हैं, देखिए रस सिद्धांत के प्रसिद्ध जो व्याख्याकार इसमें से कौन थे, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं ना उसके हिसाब से आंसर देना होता है। तो यहाँ पे अभिनव गुप्त दिया है, अगर अभिनव गुप्त ना देके अगर क्या भरत मुनि होते तो आंसर तो भरत मुनि पे जाता, ठीक है। तो रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार इसमें से कौन हो गए, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है, देखिए आकृति, रूप, मान और एकता दिया है। तो देखिए आकृति जो होती है, देखिए इधर क्या है, त्रिआयामी, द्विआयामी दिया है, पूर्णता की प्रतीत और बोध दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, वर्ण, तीव्रता का फीकापन और गहरापन। तो क्या चीज़ है, देखिए जो आकृति होती है, आकृति किस पे बनती है, जो धरातल पे ही तो बनेगी, तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगी, यानी कि ये द्विआयामी होती है ना, द्विआयामी होती है आकृति। और रूप जो होता है वो त्रिआयामी है, क्योंकि जो मूर्ति वो भी रूप को ही दर्शाएगा ना, तो रूप तो वो त्रिआयामी भी, उसमें लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई या गहराई को भी शो करेगा रूप में, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, तो आकृति द्विआयामी, रूप त्रिआयामी, और जो मान होता है वो मान, ठीक है, वैल्यू वो वर्ण, तीव्रता का फीकापन और गहरापन शो करेगा। एकता जो होती है वो पूर्णता की प्रतीत और बोध को दर्शाता है, ठीक है। अब पहले का दो यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड यानी मुलायम नोक वाली पेंसिल पूछ रहा है, तो मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी हो जाएगी, 9B, क्योंकि B जो होता है 9B, तो ये हो गई सबसे मुलायम नोक वाली पेंसिल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतराल डैश को कहते हैं, अंतराल क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो चित्रकार या जो कलाकार होता है काम करता है, ठीक है, तो वो अंतराल जो होता है चित्रकार के लिए द्विआयामी कार्य जो होता है वो क्षेत्र होता है, ठीक है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है, जहाँ पे कार्य होता है। अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्न में से इसको भी सुमेलित करने वाली है, सुमेलित करना है कि देखिए क्या है, रूप भेद, ठीक है, तो रूप भेद का मतलब रूप की विविधता हो गई है, प्रमाण वो अनुपात से रिलेटेड हो गया है, और सादृश्य मतलब समानता, वर्णिका भंग मतलब विविध रंग। तो ए का दो किस में दिया है, हाँ ए ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग झा चिल्लर जो हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, प्रयाग झा चिल्लर जो हैं वो छापा चित्रण, ठीक है, तो छापा चित्रण के लिए यानी कि ग्राफिक आर्ट के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयाग झा चिल्लर जो है छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित किसने किया था, डी उदय कुमार ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्न में को फिर से सुमेलित करना है। देखिए, एयर ब्लोअर जो है किसमें काम आता है? एयर ब्लोअर ढलाई, रेशपीस, सिरेमिक्स से रिलेटेड, मिट्टी के बर्तन जो है वो टेराकोटा, वेल्डिंग का यूज मूर्तिकला में होता है। तो एयर ढलाई में एयर ब्लोअर का यूज ए का फोर तो सब में है। रेसपीस का सिरेमिक्स यानी 2 में दिया है, BC में। अब मिट्टी के बर्तन टेराकोटा, यानी कि ये सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। बिल्डिंग का यूज मूर्तिकला में हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टाइगर इन मूनलिट नाइट या मूनलाइट नाइट। टाइगर इन मूनलाइट नाइट 1978 में किस कलाकार की कृति है? किसने बनाई थी? वो जोगेंद्र चौधरी ने बनाई थी। किसने? जोगेंद्र चौधरी ने टाइगर इन मूनलिट नाइट बनाई थी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के जो शिष्य में देखिए DP राय चौधरी भी थे और नंदलाल बसु थे, LM सेन भी थे, लेकिन गोपाल घोष जो हैं वो इनके शिष्य नहीं थे अवनींद्रनाथ ठाकुर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्योंकि जो गोपाल घोष जैसे इनके तो शिष्य नहीं थे, तो थे किसके शिष्य? ये इनके गुरु कौन थे? वो थे DP राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है, गोपाल घोष के गुरु यानी, ठीक है, इनके शिष्य। अब नेक्स्ट आता है अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो वो किया था यामिनी राय ने, ठीक है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जो है, प्रोफेसर लगा है तो एक जगह आचार्य करके भी आता है, तो ये प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जो है समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कैसे? समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ओके। और ये BHU में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। अब आता है निम्न में से 1 मिनट, हाँ, निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग जो है, इनमें से कौन सी भारतीय पेंटिंग है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी थी? तो 1.5 करोड़ वाली बात आ रही है, तो वो थी सेलिब्रेशन, ठीक है। सेलिब्रेशन जो पेंटिंग थी ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी थी, लेकिन ये सेलिब्रेशन पेंटिंग बनाई किसने थी? वो तैयब मेहता ने बनाई थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध कृति भिकमंगे यानी कि द बेगर के चित्रकार किसकी है? ये चित्र किसने बनाया? भिकमंगे चित्र या द बेगर, वो अमृता शेरगिल ने ही बनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। शंखु चौधरी ने इनमें से कौन सी कृति बनाई है? आपको पता होगा, शंखु चौधरी ने बनाई है टॉयलेट। फिर रामकिंकर बैच इन्होंने बनाई है विनोदनी, रामकिंकर बैच की विनोदनी। DP राय चौधरी के ट्रायम्फ ऑफ लेबर एनवायरनमेंट ये महेंद्र पांड्या की है, ठीक है। तो ए का टू यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि शंखु चौधरी ने टॉयलेट बनाई, रामकिंकर बैज ने विनोदनी, DP राय चौधरी का ट्रायम्फ ऑफ लेबर और महेंद्र पांड्या का एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताना है जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। वो थे तैयब मेहता ही हैं, ठीक है। इन्होंने सेलिब्रेशन चित्र बनाया था जो 1.5 करोड़ में बिकी थी, याद रखना। ये जो है अपनी जो है लेखनी और स्याही का उपयोग करते थे जिससे आकृतियों में प्रभावशीलता आती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। MF हुसैन का चित्र पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? तो पता होगा मदर टेरेसा जो है इनका चित्र है MF हुसैन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि KCS पणिकर किसके चित्रकार हैं? ये समूह दिए हैं, इनमें से किस समूह से रिलेटेड हैं, जुड़े थे KCS पणिकर? वो थे चोलमंडल कलाकार समूह के चित्रकार थे, चोलमंडल कलाकार समूह के। सावरी वाश चित्र किस कलाकार का है? सांवरी जो वाश चित्र है वो किसका है? वो है बद्रीनाथ आर्य का है, ठीक है, बद्रीनाथ आर्य का है। अच्छा, सांवरी में किस चीज़ को दिखाया गया है? इसको में ना एक ग्रामीण महिला के श्रृंगार करते हुए रूप को चित्रित किया गया है, ठीक है, ग्रामीण महिला को श्रृंगार करते हुए रूप को, ठीक है। और ये सुरक्षित कहाँ है? ये इलाहाबाद संग्रहालय में, ये बात याद रखना, ठीक है। बास पद्धति में बनाया गया है, ये भी पूछा जाता है। सांवरी चित्र किसका? बद्रीनाथ आर्य का है, बास पद्धति में बनाया गया है, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए 1 मिनट, देखिए जमीन चित्र किसने बनाया? बहुत सबको रटे पड़े होंगे ये सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से, वो MF हुसैन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा पोस्टर कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना जो है कैरियर को शुरुआत करी थी? ये भी MF हुसैन ने ये शुरुआत की थी सिनेमा पोस्टर कटआउट चित्रकार के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की थी। तो वो कौन से थे? तैयब मेहता थे। तैयब मेहता ने, 1 मिनट देखिए, तैयब मेहता, ऐसे तो नहीं होगा, तैयब मेहता, ठीक है। तैयब मेहता ने क्या किया था? काली श्रृंखला बनाई थी। JJ स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। नहीं, ऐसे नहीं होगा, 1857 में, ठीक है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ठीक है।
हमने निम्न में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित किया था? वो नंदलाल बोस थे। नेक्स्ट विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके किस काम के लिए जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है मोटी और सशक्त रेखांकन के लिए। कैसे रेखांकन किस तरह का करते थे? मोटी और सशक्त रेखांकन। ठीक है। नेक्स्ट आता है सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? तो सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने एक तो बनाया है ये मूर्ति, किस माध्यम में? लकड़ी माध्यम में बनाया है। ठीक है, लकड़ी माध्यम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुद्ध की छवि की उत्पत्ति। ये जो पुस्तक है बुद्ध की छवि की उत्पत्ति, ये पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है डॉक्टर ए.के. स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। बुद्ध की छवि या बुद्ध छवि की उत्पत्ति एक ही बात है। ठीक है, वो आनंद कुमार स्वामी की है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर जो क्वेश्चन आया वो भी सम्मिलित करना है इसमें। देखिए एब्स्ट्रैक्ट स्पीड जो है वो किसका है? ये देखिए जोकोमो बल्ला का है। एब्स्ट्रैक्ट जोकोमो बल्ला का है। ठीक है। सिटी स्क्वायर ये किसका है? किसने बनाया? जोकोमो बल्ला हो गया, अल्बर्टो जियोकोमेत्ती हो गया। सिटी स्क्वायर। ठीक है। और रामायण, ये रामायण किसका है? यामिनी राय। ठीक है। हेड ऑफ शिवा ये नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस का हो गया। हेड ऑफ शिवा नंदलाल बोस। तो ए का टू यानी कि सी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है। चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट स्पीड जोकोमो बल्ला का, सिटी स्क्वायर जो है वो जियोकोमेत्ती का है, अल्बर्टो जियोकोमेत्ती, और रामायण जेमिनी राय का, हेड ऑफ शिवा नंदलाल बोस का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो नंदलाल बसु का जो नाम है वो शांति निकेतन से, किससे जुड़ा है? शांति निकेतन से। ओके, शांति निकेतन नामक संस्था से नंदलाल बसु का नाम जुड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी बाबू का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीकी में हुआ था? वो हुआ था बाश तकनीकी में। ठीक है। नेक्स्ट, किस कलाकार के रेखा चित्रों का जो संग्रह है द सिंगिंग ऑफ लाइन? तो ये जो सिंगिंग ऑफ लाइन वो रेखा चित्रों का संग्रह है। ठीक है। वो शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था। वो कौन से कलाकार थे? वो थे के हैबर थे। ठीक है। अब बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक जो थे, तो वो कौन थे? एक मिनट, ये तो हो गया ना अवनी बाबू। हाँ, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। नेक्स्ट आता है रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? तो कौन सा? रसमंजरी श्रृंखला का जो संबंध है वो बसौली यानी बसौली शैली में रसमंजरी को सबसे पहले चित्रित किया गया था, रसमंजरी ग्रंथ को बसौली शैली में। तो ये बात कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए सोन किरवा यानी कि कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? तो जो सोन किरवा है वो किसमें जो है बसौली शैली में। एक मिनट इसको हम, हाँ, बसौली शैली। ठीक है। तो बसौली शैली में सोन किरवा यानी कि कीट पंख का यूज होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है कि हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण जो है वो अलवर शैली का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है। अलवर शैली में ये काम होता था, किस पे? हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किया जाता था। हाड़ा राजाओं की राजधानी की बात हो रही है। तो क्या थी हाड़ा राजाओं की राजधानी? वो बूंदी थी। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या था? वो ये राजस्थानी चित्रों की बात हो रही है, वो क्या था? आँख। पिछवाई लोक चित्रण कहाँ मिलता है? वो राजस्थान में। राजस्थान किस जगह? राजस्थान में जो है पिछवाई लोक चित्र की बात हो रही है। तो नाथ द्वारा नामक स्थान पर ये चित्र बनाए जाते थे कि इस मंदिर में जो कृष्ण भगवान की मूर्तियों के पीछे जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति होती थी मंदिर में, नाथ द्वारा नामक जगह पे। ठीक है। तो वहाँ पे जो पीछे जो है पर्दा लगाते थे ना मूर्ति के पीछे, तो उस पर चित्र बनाया जाता था। अब देखिए विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कैंटिस कुमार स्वामी को निम्न किन चित्रों का प्रवर्तक, अध्येता या विद्वान माना जाता है? तो आनंद कुमार स्वामी की बात आ रही है, तो वो राजस्थानी, ठीक है, चित्रों का प्रवर्तक कहते हैं या अध्येता विद्वान। ठीक है। महाराजा, कौन से महाराजा? ठीक, किसके शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्र से क्या हुआ? मुगलिया प्रभाव तो लुप्त होने लगा था और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया था। वो गज सिंह थे, महाराजा गज सिंह के समय। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो वो था कंपनी शैली। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। तो इनमें से कौन सी दो शैलियाँ हैं जिससे क्या बना है मुगल चित्रकला? तो वो है भारतीय प्लस पर्शियन शैली या ईरानी शैली कह सकते हैं हम इसको। ठीक है।
भारतीय या पर्शियन शैली। यहाँ पे से राजस्थानी आ जाए तो भारतीय में ही आएगी, ठीक है, फारसी शब्द आ जाए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? तो अकबर की चित्रशाला का जो प्रधान चित्रकार जो था वो मीर सैयद अली थे। कौन थे? मीर सैयद अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई थी? इनमें से कौन सा मुगल शासक था तो काहे की अनुकृतियाँ बनवाई थी? यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ बनवाई थी, वो जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर। नेक्स्ट, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया, ये रसिक प्रिया जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? केशव ने। तो इस पर जो है किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? मुगल शासक का नाम पूछ रहा है, तो जो रसिक प्रिया जो केशव ने लिखा था तो उस पर चित्र इनमें से किसने बनवाए थे? अकबर ने बनवाए थे, ठीक है, अकबर ने रसिक प्रिया पर चित्र बनवाए थे। अब मुगल शैली, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार पूछ रहा है, ठीक है, दारा शिकोह की बारात, ठीक है। अब इसके चित्रकार कौन थे? तो वो थे हाजी मदनी थे, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाजी मदनी, ठीक है। और वो भी मुगल शैली का ये लघु चित्र है, दारा शिकोह की बारात, ठीक है। और ये कब बनाया? ये हाजी मदनी ने तो बनाया ही है, लेकिन किस शासक के समय? वो उस समय शाहजहाँ थे, ठीक है, शाहजहाँ के समय, ठीक है, टेम्पेरा माध्यम में बनाया। ये कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए अब 98 हो गया, कुछ क्वेश्चन शेष बचे हैं, देखिए अब 99 क्वेश्चन से देखिए। देखिए क्या है कि उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। वो मीर सैयद अली और कौन थे? अब्दुल सिराजी थे, ठीक है, राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उस्ताद डैश द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेरी उपशैली की प्रमाण छात्र बन गई थी, प्रमाण छाप, ठीक है। तो वो कौन से उस्ताद थे? वो थे रुकनुद्दीन, ठीक है। तो उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेरी उपशैली की प्रमाण छाप बन गई थी, ठीक है। अच्छा, बीकानेरी उपशैली की। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? वो परली आँख दिखाया गया है अपभ्रंश शैली में, ठीक है। अब नेक्स्ट पाल पोथी चित्रों का विषय पूछ रहा है। वो विषय क्या था? बुद्ध का जीवन चरित्र, इसको बनाया गया है पाल पोथी चित्रों में। नेक्स्ट बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटका, किस भाषा में लिखा गया है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटका, इसको लिखा गया है पाली भाषा में, पाली लिपि में, ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया है विनय पिटका। पंचरक्षा सूत्र की जो हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो वो पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है पंचरक्षा सूत्र, ठीक है, कि हस्तलिपि का चित्रण पाल लघु चित्रकारी से। ओके। थीम बलम या तीर्थंकर जो है डैश का प्रतीक एक हाथी है। इनमें से कौन सा तीर्थंकर है? तीर्थंकर को थीम बलम भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसका जो प्रतीक है हाथी है, तो वो कौन है? महावीर है। महावीर का प्रतीक क्या है? हाथी। नेक्स्ट आते हैं महावीर स्वामी, ठीक है, इनका प्रतीक हाथी है। ये 24वें तीर्थंकर यानी कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वो कुंडग्राम 599 ईस्वी में। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट कि पाल के लघुचित्र किससे संबंधित हैं? वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, पाल शैली के लघुचित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विख्यात है महस मूर्ति रॉक कट मूर्ति है, वो कहाँ की मूर्ति है? ये एलिफेंटा की मूर्ति है, महस मूर्ति, ठीक है, रॉक कट एलिफेंटा गुफा की मूर्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बादामी गुफा की खोज जो की थी स्टेला क्रैमरिश ने की थी। नेक्स्ट अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण का काल पूछ रहा है। ये सबसे जो है नई गुफाएं हैं, तो इसका जो काल है 500 से 625 ईस्वी के मध्य का है, यानी कि 625 शब्द दिया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 7वीं शताब्दी। 500 से 625 शब्द आ गया ना, तो 7वीं शताब्दी हो गई है। तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि प्रभाषित की जा सकती है, तो वो कैसे? देखिए जो फ्रेस्को ब्यूनो की बात हो रही है, तो इसका देखो राइट आंसर तो सी है। इसमें पढ़ लेते हैं क्या है, क्या दे रहा है कि विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्यूनो विधि कहलाती है, ठीक है। तो पहले जो भित्ति होती है दीवार, उसको अच्छे से तैयार पहले विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है, तब उस पर प्राकृतिक रूप से भूमिज रंग लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्यूनो पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने क्या किया था? अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थीं।
तो 1844 में। इनमें से कौन सी कलाकार हैं? अजंता के जो चित्र थे वो रॉबर्ट गिल थे, इन्होंने सबसे पहले अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई थीं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चन शेष बचे हैं। देखिए कि भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हुए? तो भारतीय चित्रकला में सबसे पहले जो छतों पर जो चित्र बने थे वो कौन सी गुफा से? वो जौहरीमारा गुफा से। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व जो है वो हमें अजंता गुफा से मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एलोरा की गुफाएं जो हैं वो किस काल से संबंधित हैं? किस एलोरा की गुफाएं? तो वो हैं राष्ट्रकूट काल से, यानी वंश से, ठीक है, के समय बनी थी एलोरा गुफा। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो हैं वो शुंग काल की हैं। ठीक है। बुद्ध न्याय की शिक्षा देते हुए, ठीक है, बुद्ध जो है न्याय की शिक्षा देते हुए, यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा, ठीक है, ये किससे संबंधित है? सारनाथ से। ठीक है। अब सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा पूछ रहा है, तो वो क्या है? अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में है ये। सुल्तानगंज से जो गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा मिली है वो अभय मुद्रा में। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? किस माध्यम से बनाई गई हैं? टेराकोटा माध्यम से। क्या चीज़? सीलें जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थान है भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो कौन सा स्थान जो है? तो वो सिंघनपुर। ठीक है। सिंघनपुर स्थान जो है वो भारत का आद्य ऐतिहासिक में नहीं आता है, क्योंकि ये सिंघनपुर प्रागैतिहासिक में आता है। ठीक है। लेकिन मोहनजोदड़ो और लोथल और हड़प्पा ये आद्य ऐतिहासिक में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कांस्य मूर्तियाँ जो है डैश तकनीकी से ढाली गई हैं। कांस्य मूर्तियाँ किस तरह से ढाली गई? मोम निकालकर जो है बनाने की विधि से। ठीक है। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? लॉस्ट बैक्स मेथड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, या ढोकरा मेथड भी कहते हैं, ढोकरा विधि। अब नेक्स्ट आता है कि होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो जो होशंगाबाद है वो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए जाते हैं गेरू और चारकोल से बनाए जाते हैं प्रागैतिहासिक चित्र। नेक्स्ट, वो कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो वो कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार कहलाते हैं? परमानंद चोयल। ठीक है। अच्छा, परमानंद चोयल कहलाते हैं भैंसों के कलाकार। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार पूछ रहा है। तो सनराइज जो सूर्योदय का प्रभाव बोलेंगे हिंदी में, तो सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार इनमें से कौन होंगे? हैं मोने, क्लॉड मोने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो भी लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। भारत माता किसने चित्रित किया है? भारत माता को वो किसने? हुसैन ने। ठीक है। और भारत माता को हुसैन से पहले किसने किया था? वो किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ओके। चलिए, तो इसमें जो है M.F. हुसैन ने भारत माता को चित्रित किया है। तो इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। और अब जो है ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ऑपरेशन विजय के नाम से हमने शुरू किया था। इसमें टोटल 15 जो है टेस्ट पेपर थे वो फिनिश हो चुके हैं। आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम जो है इसका प्रैक्टिस सेट डाल देंगे। ठीक है। और वीडियो तो इसमें रहेगा ही, लेकिन अब उसमें हम जो है प्रैक्टिस सेट भी डाल देंगे, प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना नए हो चैनल पर। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।